My name is Basant Baret, fire safety trainer and welcome to our YouTube channel जिप्सा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड, हर बार की तरह आज हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वह है डिफरेंस बिटवीन द असेंबली पॉइंट एंड रिफ्यूज एरिया। जी हाँ फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि इमरजेंसी वे में जब हम अपने आप को इवैक्यूएट करते हैं तब एक असेंबली पॉइंट में हम जाते हैं तो वो असेंबली पॉइंट क्या होता है, और वैसे ही एक रिफ्यूज एरिया के बारे में आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले असेंबली पॉइंट के बारे में। किसी भी वर्क प्लेस में, चाहे वो हमारा पावर प्लांट हो, चाहे वो हमारा किसी भी तरीके का वर्किंग एरिया हो, चाहे वो हमारा हाई राइज बिल्डिंग हो, जब भी वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होती है, हम अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉय को इवैक्यूएशन करके बाहर लाते हैं और उस पूरे बिल्डिंग में, उस पूरे हमारे वर्क प्लेस में, चाहे वो पावर प्लांट हो, एक ऐसा एरिया हम डिसाइड करते हैं जो हमारे लिए सबसे सेफ एरिया होता है, जो सुरक्षित एरिया होता है। उस एरिया को हम आपातकालीन स्थिति में यूज़ करते हैं, उस एरिया को हम असेंबली पॉइंट करते हैं। सपोज अगर हम हमारे इस बिल्डिंग की बात करें, हमारे इस कैंपस की बात करें, तो जिस जगह पे राइट नाउ मैं यहाँ पे पोजीशन लिया हूँ, ये हमारा असेंबली पॉइंट है। अगर हमारे इस तरीके के बिल्डिंग में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होती है, तब हम अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉय को, या जो भी पर्सन होते हैं जो उस बिल्डिंग पे रहते हैं, वो अपने आप को इवैक्यूएट करके इस तरीके के एरिया में ला के अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने पावर प्लांट में भी एक असेंबली पॉइंट रखते हैं ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति पे वर्कर उस असेंबली पॉइंट में जाके अपने आप को सुरक्षित कर सके। बट फ्रेंड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक हाई राइज बिल्डिंग की। अगर एक हाई राइज बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग होती है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैसे आप लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, एंड इवैक्यूएशन के बाद वर्कर्स, एम्प्लॉय, जो भी उस बिल्डिंग पे रहने वाले जो हमारे ऑक्यूपेंट है, वो कहाँ पे अपने आप को स्टे करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड कि एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, जब एक बिल्डिंग को बनाया जाता है, जब वो बिल्डिंग को हम बना रहे हैं, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जब हम तैयार करते हैं, तो एवरी 7th फ्लोर के बाद जो फर्स्ट फ्लोर होता है, वहां से लेके हम 7th फ्लोर पे हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग पे हमने एक ऐसे स्पेस का निर्माण करेंगे जो हमारे लिए एक असेंबली पॉइंट होगा। हालांकि नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार उसे हम रिफ्यूज एरिया कहते हैं। अगर मैं उसको मीटर वाइज अगर आपको मैं बताऊं फ्रेंड, तो वो हमारा एवरी 24th मीटर के बाद एक ऐसा फ्लोर हम तैयार करते हैं जो सेफ्टी पर्पस पे हमारे जितने भी ऑक्यूपेंट वहाँ पे जो होते हैं, उनको वहाँ पे सेफ स्टे करने के लिए एक रिफ्यूज एरिया तैयार किया जाता है। एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड जो रिफ्यूज एरिया होती है, वहाँ पे जो हमारा जो एग्जिट डोरवे होता है, या जो बोल सकते हैं हमारा स्टेयरकेस होती है, वहाँ से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा स्टेयरकेस जो सीधा आपको बिल्डिंग से बाहर लेके जाती है। तो इस तरीके से हम नेशनल बिल्डिंग कोड पे एवरी 7th फ्लोर, या फिर कह सकते हैं एवरी 24th मीटर के बाद एक ऐसा स्पेस, उसे हम रिफ्यूज एरिया कहते हैं। एंड एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड उसकी फर्श, उसकी दीवारें जो लोड बियरिंग हो, चाहे वो नॉन लोड बियरिंग हो, चाहे उसकी रूफ हो, प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन, वहाँ पे नेचुरल इल्यूमिनेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, हर एक चीज़ों को यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एक बिल्डिंग को रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पे भी रिफ्यूज एरिया हो, एज वेल एज हमारे जो पावर प्लांट होते हैं, हमारे जो वर्किंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी हम एक असेंबली पॉइंट को तैयार करते हैं, जो कि इस तरीके का एक असेंबली पॉइंट होता है, जो कि सभी जगह से को ध्यान में रखते हुए वो एक सेफ्टी को हम वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेते हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा कि एक असेंबली पॉइंट जो नॉर्मल पावर प्लांट के लिए होता है, और रिफ्यूज एरिया जिसको हम एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए रिकमेंड करते हैं, जो कि NBC के दायरे में आता है। सो आई होप फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।